हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का हमने बोला था स्ट्रांग और वीक होगा। तो स्ट्रांग में हमने ऐसो कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दिया। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बॉम्ब होगा, उसके लिए अलग अलग थ्योरी पढ़ा। लेविस की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद वैलेंस सेल और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा। उसके बाद हमने ऐसो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा, विस्पर्स थ्योरी। उसके बाद हमारे पास लास्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे जो चार थ्योरी जो हमने पढ़ा वो कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए था। अब हमारे पास जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या फिर वो कैसे फॉर्म होगा, उसके कैसे कैसे फैक्टर्स आएंगे, इन सब की बात करेंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो बॉन्डिंग होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है डेटिव बॉन्डिंग्स। डेटिव बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या फिर हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग। अब यहां से डेटिव वाले में सो डेट से कंपेयर नहीं करना, वो अलग चीज है, मगर कुछ चीजें रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर मान के तुम डेट पे हो, जो पॉसिबल थोड़ा कम ही लग रहा है, तो अगर तुम डेट पे हो तो तुम ही जैसे बिल जनरली क्या होता है कि अब ये किसी दूसरे जेंडर को कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर ऐसा जनरली लड़के बिल देते हैं। तो वही सेम चीज है कि जब हमारे पास दो लोगों में बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो और दो लोगों के बीच बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हो, तो उस केस में जब हमारे पास एक ही एटम कंट्रीब्यूट करे बॉन्डिंग में, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। तो इसको एक चीज सीधा ही सिंपल से लिखते हैं, अनइक्वल बॉन्ड्स फॉर्मेशन बाय अनइक्वल अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड formation by unequal sharing of electron. Bond formation by unequal sharing of electron is known as coordination bonding. कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। दूसरा यहां पे अनइक्वल करने का मतलब अब क्या होता है कि सिर्फ एक एटम, जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, अब वो जरूरी नहीं है कि पहले से वो डायरेक्ट हमारे पास है, सिर्फ पहला ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना है या दूसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना है। वो पहला भी बॉन्ड हो सकता है और दूसरा भी बॉन्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट समझना कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा पॉइंट हमारे पास ओनली वन एटम contribute electrons in bond formation। अब यहां से देखो, इस बॉन्ड को हमारे पास दिखाने के लिए दो मेथड है। एक कन्वेंशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। कन्वेंशनल मेथड से एरो से इंडिकेट करते थे और हमारे पास मॉडर्न मेथड में चार्ज। तो हमारे पास इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Coordinate bond is represented by दो मेथड। तो पहला हमारे पास एक होगा जिसमें हमारे पास ओल्ड मेथड है, या फिर बोल सकते हैं क्लासिकल मेथड, ओल्ड मेथड, या फिर हमारे पास क्लासिकल। तो इस चीज में हमारे पास ओल्ड मेथड में और क्लासिकल मेथड में से रिप्रेजेंट कैसे करते थे वो थोड़ा सा देखना। इस केस में सिंपल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा, डोनर एटम के पास होगा हमारे पास टेल और एक्सेप्टर के पास होगा हेड। donor atom have
tail and acceptor atom have head of arrow। जैसे अगर हमारे पास यहाँ से A और B अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, A और B, A डोनर है और B हमारे पास एक्सेप्टर है, तो इसके पास टेल है और एक्सेप्टर के पास हेड है एरो का, तो ये हमारे पास डोनर आइटम और ये हमारे पास एक्सेप्टर आइटम। तो डोनर आइटम के पास हेड है, सॉरी डोनर आइटम के पास टेल है और एक्सेप्टर आइटम्स के पास हेड है। अब दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का वो देखना, हमारे पास ओल्ड मेथड हो गया, दूसरा है मॉडर्न मेथड या न्यू मेथड, दोनों एक ही चीज तो है। मॉडर्न या यहाँ पे हमने मेथड लिखा था रिप्रेजेंटेशन, ओल्ड मेथड क्लासिकल, चलो अब मेथड लिख दीजिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई बात नहीं। मॉडर्न मेथड या रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इस केस में बात करें तो इस केस में सिंगल हमारे पास सिंगल लाइन से इंडिकेट किया जाता है। डोनर आइटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, तो डोनर पे दिखाया जाएगा पॉजिटिव, और एक्सेप्टर ने क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पे आएगा नेगेटिव। तो हमारे पास it is represented by a simple line, simple straight line in which positive charge on donor atom and negative charge on acceptor atom। रीजन समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि डोनर हमारे पास जो डोनर आइटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अगर डोनेट कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज लाएगा, पॉजिटिव। और हमारे पास एक्सेप्टर आइटम एक्सेप्ट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हमारे पास ए है और हम बी को अगर दिखाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अगर ए और बी के बीच बना हुआ है, ये हमारे पास कैसा है, एक्सेप्टर आइटम, सॉरी डोनर आइटम। ए हमारे पास डोनर आइटम है, बी हमारे पास एक्सेप्टर आइटम है। अगर डोनर आइटम है तो डोनर आइटम पे जो चार्ज आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा और एक्सेप्टर पे नेगेटिव। जैसे यहां से समझना कि जैसे अगर हमारे पास एक दो स्ट्रक्चर्स हमने अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे अगर हमारे पास O3 है तो O3 का एक तरीका है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए। दूसरा जो हमारे पास है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो इस बॉन्ड के कारण ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज आएगा वो न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम हमारे पास अगर हम I3 की बात करें, I3 माइनस की बात करेंगे, तो इस केस में भी जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आयोडीन हमारे पास आयोडीन और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आयोडीन बनाएगा। अब एक हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज होता है इस पे नेगेटिव होता है। अब दूसरा बना सकते हैं कि आयोडीन है, पहले से आयोडीन के पास नेगेटिव, क्यों, सेंट्रल आइटम के पास अगर जब नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन नहीं तो सेंट्रल आइटम पे होता है, तो यहाँ पे पहले से एक ऑलरेडी नेगेटिव होगा, दूसरा आयोडीन आएगा तो इस पे दो नेगेटिव और इस पे, सॉरी उल्टा कर दिए, हमारे पास इस पे पहले से नेगेटिव है सेंट्रल आइटम के पास, जब ये डोनेट करेगा तो नेगेटिव, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव जैसे आएगा तो इस पे हमारे पास कोई चार्ज ही नहीं होगा, ये कोई चार्ज नहीं होगा, एक्सेप्ट किया तो इस पे नेगेटिव आएगा। ओवरऑल एक नेगेटिव था, एक ही नेगेटिव है। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को दिखाने का तरीका है। एक और दो मॉलिक्यूल्स जैसे आप बात करते हो NO2 पर माइनस की, यहाँ पे और नेगेटिव हमारे पास है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से देखना, सॉरी NO3 की बात करेंगे,
NO3 माइनस। अब यहाँ से देखो डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन होगा, एक बॉन्ड हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा नेगेटिव चार्ज होगा, और एक बॉन्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। इसी चीज को दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया था, नाइट्रोजन ने डोनेट किया था, और एक जो ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव। देखो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओवरऑल एक नेगेटिव, सिंपल सा मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास है मॉडर्न, जो हमारे पास मॉडर्न या क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी तरीका से लिखा रहे यही हमारे पास होता है। अब हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे दो आइटम्स है, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। तो डोनर आइटम के पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब होगा तभी तो देगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा कहने का मतलब उसके पास लोन पेयर होगा। और दूसरा एक्सेप्टर आइटम्स के पास, एक्सेप्टर आइटम के पास क्या है कि उसके पास वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, या दूसरा ये लेविस बेस जैसा काम करेगा, और ये लेविस एसिड जैसा। अगर लेविस एसिड है तो मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेविस बेस है तो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर बॉन्ड बनाना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा। तो ऑल जो हमारे पास सेंट्रल आइटम्स हैं, वो जो सेंट्रल आइटम्स है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो सारे के सारे हमारे पास कैसे हो गए, लेविस बेस, और हमारे पास जो एक्सेप्टर है वो लेविस एसिड। क्लियर। तो यहां से हमारे पास दो बातें, हमारे पास पहला क्या है कि ऑल जो लोन हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो एक्ट करेंगे लेविस बेस जैसे। ऑल लोन पेयर डोनर एटम एक्ट एज लेविस बेस, और लेविस बेस के पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होना चाहिए तो अब वो या तो उसके पास न्यूट्रल में लोन पेयर हो, या तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसे लोन पेयर आ गया। हाँ बोलो। BH3, BH3, BH3 एक मॉलिक्यूल है, ये एक्ट कैसे करेगा, हाँ लेविस एसिड होना चाहिए, लेविस एसिड है। बोरोन के पास कितना एटॉमिक नंबर 5। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड ही बनाया हुआ तो 3 वैकेंट और फिर 3 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहला तो ये वैलेंस शेल है, ये तो है ही नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी एक्सप्लेन करोगे तो ये हमारे पास है ना एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं बना देगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी एक्सप्लेन करोगे तो ये तो हमारे पास वैलेंस शेल है ही नहीं, तो इसका सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जबरदस्ती का कुछ भी मन ना करें। अब हमारे पास PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां से देखो, पहले जो यहां पे देखें हमारे पास क्या बोला कि ऑल हमारे पास लोन पेयर डोनर एटम एक्ट एज अ लेविस बेस। अगर लेविस बेस जैसे एक्ट करेंगे तो दे आर हैविंग लोन पेयर इन न्यूट्रल फॉर्म और मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर होने का दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो न्यूट्रल के फॉर्म में हमारे पास हो, या तो फिर दूसरा उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज हो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। हमारे से बोल सकते हैं ऑल लेविस बेस हैव लोन पेयर इन न्यूट्रल स्टेट और हैविंग नेगेटिव चार्ज। अरे लेविस बेस की बात कर रहे हैं तो डोनर होगा ना, तो डोनर होगा तो लोन पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव का चार्ज कहां से आ जाएगा। अरे मारेंगे थप्पड़ तुमको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, लेविस बेस की बात कर रहे हैं। लेविस बेस मतलब वो लोन पे डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा मतलब उसके पास होना चाहिए ना। और तू बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उसने दो लॉस कर दिया, वो तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद आएगा ना, उससे पहले की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ से कोई भी न्यूट्रल, हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज ले लो या फिर हमारे पास जो स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज लेना है या तो नेगेटिव स्पीसीज लेना है, वो सारे कैसे एक्ट करेंगे, बेस के जैसा। अब यहां से ये याद रखना कि अगर हमारे पास लेविस बेस जैसा अगर एक्ट करेगा तो पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो स्पीसीज हमारे पास लेविस बेस जैसा एक्ट नहीं करेगा। जैसे दूसरा दे समझना कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है Br+, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं अभी भी। तो जो ये लोन पेयर होने चाहिए वो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद होने चाहिए। ये पहले है तो वो बेस जैसा एक्ट नहीं करेगा, इतनी बातें याद रखना। ऑल लेविस बेस मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तभी वो कोऑर्डिनेट बैंड बनाएगा। ऑल लेविस बेस का मतलब जिसका हमारे पास वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑल लेविस बेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैविंग लोन पेयर। ये दो चीजें बातें क्लियर इसमें होनी चाहिए कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट, पहला तो लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर कब होगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज तभी वो डोनेट कर पाएगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में कभी भी नहीं होगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास अब ये तो लोन पेयर डोनर हो गया। अच्छा, हमारे पास अगर हम लेविस एसिड का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सॉरी लेविस बेस का, अगर हमारे पास लेविस बेस का एग्जांपल लेंगे तो दो चीज अगर हमारे पास आएंगे, एक तो नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल। नेगेटिव आएगा तो जैसे देखो, अगर हमारे पास Cn- ही कर दिया तो नेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर आ गया। हमारे पास दूसरा है कि OH- कर दिए, OH- कर दिए, नेगेटिव है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। NH2 है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमारे पास Cl- है, Br- है, F- है, I- है। ये जितना भी ले लो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो सारे हमारे पास, जैसे SO4 2- भी ले लोगे तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे हमारे पास कैसे करेंगे, लेविस बेस जैसा। अच्छा, न्यूट्रल वाले भी देख लो, अगर हमारे पास जैसे अमोनिया की बात कर लें, NH3, इसके पास एक लोन पेयर है। दूसरा अगर हम वाटर की बात कर लें तो इसके पास भी लोन पेयर है। अगर हमारे पास एमीन्स की बात कर ले, NH2 की बात कर ले, RNH2, तो इसके पास भी लोन पेयर है। अल्कोहल की बात करें तो इसके पास भी लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है। PH3 की बात कर सकते हो, तो इस केस में भी हमारे पास क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर है। तो ये सारे एक्ट कैसे करेंगे, लेविस बेस जैसे हैं। अब लेविस एसिड मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड जैसा एक्ट करेगा, और लेविस एसिड जैसा एक्ट करने के लिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए तो इसका मतलब समझना कि वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली जगह होना चाहिए। और जनरली खाली जगह कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या तो फिर नेचुरली न्यूट्रल में ही खाली हो जाए। तो जैसे ग्रुप अगर हम 13 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जनरली 3 ही बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर 3 बॉन्ड्स हमारे पास बनाएंगे तो उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो जनरली हमारे पास उस केस में आता है। तो अगर हमारे पास यहां से दूसरा पॉइंट्स, दोज एटम विच एक्सेप्ट electrons in coordinate bonding act as Lewis acid। अब दूसरा कि लेविस एसिड है तो उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। फॉर लेविस एसिड एटम और मॉलिक्यूल
must have vacant ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे लोन पेयर था तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो सकता है। तो लोन पेयर आने का दो ही वजह है कि न्यूट्रल फॉर्म में रख लो या फिर उस पर नेगेटिव आओगे तो पक्का रह जाएगा। दूसरा है कि क्या हमारे पास पक्का होगा कि हमारे पास, अगर हमारे पास उसके पास अगर न्यूट्रल फॉर्म में वैकेंट ऑर्बिटल है तो हो जाएगा, मगर अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वो हमेशा हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेगा? मोस्टली हमेशा नहीं होगा, मगर नेगेटिव चार्ज है तो लेविस बेस जैसा एक्ट करेगा। लेविस एसिड हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा एक्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं है। अभी उसके एग्जांपल समझेंगे। तो इससे डायरेक्ट हमारे पास असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। जैसे समझना कि एक मॉलिक्यूल्स है, अब एक मॉलिक्यूल से बोल दिया है कि ऐसो लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन और डेटी बॉन्ड्स। स्टेटमेंट 1 या असर्शन लिखा हुआ है। रीजन लिखा हुआ है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज आर एक्ट एज लेविस एसिड, ऑल नेगेटिव चार्ज आर एक्ट एज लेविस बेस। पॉजिटिव चार्ज लेविस एसिड, नेगेटिव चार्ज लेविस बेस जैसा एक्ट करेगा। तो ये हमेशा पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। उस चीज को थोड़ा सा समझना। जैसे हमारे पास पहले तो देख लो कि लेविस एसिड जैसे कौन कौन एक्ट करेंगे। तो एक तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल के केस में हो, न्यूट्रल के केस में हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अब यहां से जो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए वो देखना, हमारे पास BH3 के केस में पॉसिबल है, हमारे पास AlH3 के केस में पॉसिबल है, हमारे पास AlCl3 के केस में बोरॉन और एल्युमिनियम या ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट्स का ले लो, वो सारा हो जाएगा। उसके बाद देखो BF2 भी हो जाएगा, यहां पे भी देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, या इसी का हमारे पास BH2 भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास कैसे, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा, अब हमारे पास न्यूट्रल के बाद आयनिक देख लेना, मतलब केटाइंस की बात करेंगे, केटाइंस की बात करेंगे। तो केटाइंस में अगर हम बात करेंगे तो देखो केटाइंस में हमारे पास क्या चलना है, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमारे पास दूसरा कॉपर पर 2 प्लस कर दिए, इसके पास भी है वैकेंट ऑर्बिटल है। हमारे पास Ag प्लस कर दिए, हमारे पास दूसरा Fe भी ले सकते हो, Fe2 प्लस कर दो या 3 प्लस कर दो, वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इनमें क्या है कि इनमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, केटायनिक और हमारे पास न्यूट्रल के केस में। मगर क्या हमने बोला कि सारे केटायंस हमारे पास लेविस एसिड जैसे एक्ट करेंगे? जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखना, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं NH4 पर प्लस, दूसरा देखना H3O पर प्लस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गौर से देखना, पॉजिटिव चार्ज है, केटायंस है, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे? सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब लेविस एसिड जैसा एक्ट करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। लेविस एसिड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन के पास, हमारे पास ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेकंड पीरियड एटम। तो सेकंड पीरियड एटम होगा तो वैलेंस ऑर्बिटल क्या होगा हमारे पास? 2s और 2p। तो टोटल ऑर्बिटल जो होगा हमारे पास, टोटल ऑर्बिटल इस केस में, टोटल ऑर्बिटल उस केस में कितने होंगे? 4, और 4 में ही हमें वैकेंट चाहिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, NH नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बना दिए हुए हैं? 4 बॉन्ड बना दिए हैं NH4 के केस में। तो चारों के 4 ऑर्बिटल थे, चारों के चारों ऑर्बिटल यूज कर लिया, तो कोई वैकेंट बचा ही नहीं। तो यहां दूसरा देखना, वाटर के केस में करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। देखो यहां पे हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, 3 बॉन्डिंग बनाया हुआ और एक हमारे पास लोन पेयर है, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दूसरा समझना कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। तो बोथ हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, both have no vacant orbital। अगर vacant orbital नहीं है तो फिर काहे का लेविस एसिड? तो all positive charge cannot act as a लेविस एसिड। तो ये याद रखना, all cation
कांट एक्ट एज लेविस एसिड। दूसरा बात देखना, ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या ये हमारे पास लेविस बेस जैसा एक्ट कर सकता है? लोन पेयर है तो एक्ट करना चाहिए था। मगर ये याद रखना कि अगर किसी भी एटम्स के पास अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास लोन पेयर भी रहेगा तो कभी भी वो लेविस बेस जैसा एक्ट नहीं करेगा। इफ, तो यहां से दूसरा एक पॉइंट और लिख लेना कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव atom have positive charge along with lone pair, then it never act as लेविस एसिड जैसा एक्ट कर सकता अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। मगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है, जैसे देखो अगर हम यहां से बोल रहे थे कि जैसे Br है पॉजिटिव है तो यहां पे हमारे पास तीन लोन पेयर होगा, तो यह इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इस केस में ये लेविस बेस जैसा एक्ट नहीं करेगा मगर लेविस एसिड जैसा का एक्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहां पे वही चीज बात कर रहे हैं। तो अब यहां से यहां पे जो बात बोल रहे थे कि सारे का सारे केटायंस लेविस एसिड से नहीं एक्ट करेंगे, उसके लिए मस्ट होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल खाली। दूसरा बात बोले कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है अलोंग विथ लोन पेयर तो वो कभी भी हमारे पास लेविस बेस जैसा एक्ट नहीं करेगा। इतनी दो बातें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो सीधा सिंपली हमारे पास अब यहां से एक ही चीज बात कर सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो सीधा लेविस एसिड जैसा एक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। लेविस बेस के लिए एक्ट करने के लिए लोन पेयर होना चाहिए और लोन पेयर तभी होना चाहिए जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोबारा ऐसो लोन पेयर नहीं देगा क्योंकि कोई भी एटम एक ही बार इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, दूसरी बार नहीं डोनेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया है, तो एक भले उसके पास कितनी भी हो मगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। तो यहां से एक छोटा सा एक और बात कि इफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देन इट डोंट फॉर्म, या फिर एक एटम जो होगा वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 1। ये भी बात कर सकते हैं अगर एक बना चुका तो दूसरा नहीं बनाएगा, मतलब हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा। और इस केस में ये जो वही तो हुआ था, अगर हमारे पास वाटर ले रहे हो और यहाँ पे H+ ले रहे हो तो इसके पास 2 लोन पेयर था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाया होगा। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक लोन पेयर था, हाइड्रोजन प्लस आया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसको न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो H3 वो प्लस बन गया। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है तो मॉलिक्यूल्स अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि एक बार लॉस हो चुका तो दूसरी बार लॉस करने की इलेक्ट्रॉन उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। तो वन एटम कैन ओनली फॉर्म या one central atom can only form one coordinate bond irrespective of how many it have लोन पेयर। क्लियर इतनी बात है। चलिए अब यहां से देखना जनरली जो हम एक तो बात कर सकते हैं कि अब याद करो लेविस वाले हमारे पास लेविस वाले में आपको बताया था हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट।
हाइपोवैलेंट मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, हाइपर मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उससे भी ज्यादा, 8 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस में तो हाइपर, और 8 से कम है तो हाइपो। 8 से अगर कम है तो वो सारे के सारे लेविस एसिड जैसे एक्ट करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? अब हमारे पास हाइपोवैलेंट वाले हमारे पास लेविस एसिड जैसे एक्ट करेंगे, क्या हाइपरवैलेंट वाले हमारे पास लेविस बेस जैसे एक्ट कर सकते हैं? नहीं, सारे नहीं करेंगे तो फिर क्या ही बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी है कि उसके पास लोन पेयर है। जैसे अगर हम बात करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझना, कि हमारे पास सल्फेट आयन है या सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये लोन पेयर के फॉर्म में है? नहीं। अगर लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है तो मतलब ऐसा ये लेविस बेस जैसा एक्ट नहीं कर सकता। मगर हाइपोवैलेंट जो होगा उसके पास 8 से कम होगा इलेक्ट्रॉन। अगर 8 से कम होगा तो मतलब उसके पास, हाइपोवैलेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, वो 8 अगर इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो उसके पास पक्का वाइगेंट ऑर्बिटल होगा। तो हमारे पास हाइपोवैलेंट एक्ट एज अ ऑलवेज लेविस एसिड, बट हाइपरवैलेंट कैन नॉट ऑलवेज एक्ट एज अ लेविस बेस। ऑल hypovalent molecule act as Lewis acid, but all hypervalent molecule can't act as Lewis base। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां से अगर एक बात समझ में आ गई तो यहां से दूसरा समझना कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई कंपाउंड्स है, जिसमें अगर हमारे पास कंपाउंड्स इन विच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन एटम थ्रू अ पाई बॉन्ड, अगर वो थ्रू अ पाई बॉन्ड्स अगर कनेक्ट है, किसकी बात कर रहे हैं? अगर एक कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें से ऑक्सीजन बॉन्डेड है, किस तरह से? थ्रू पाई बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड से कनेक्ट है तो सिग्मा बॉन्ड तो कंपलसरी होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही सिग्मा बॉन्ड्स बना हो, पहले से डायरेक्ट पाई बॉन्ड बनेगा, बहुत रेयर होता है या नहीं होता है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड होगा और फिर पाई बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो उस पाई बॉन्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस चीज को समझना कि पहले तो एक बात लिख लो, इफ लेस electronegative atom is bonded with oxygen atom with मल्टीपल बॉन्ड्स, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। विथ डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स, देन डबल बॉन्ड इज replace by कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। जैसे देखो, अगर हम बात करेंगे SO3 की, सल्फर ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन कैसा है कनेक्टेड? मल्टीपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो डबल बॉन्ड को हम क्या चेंज कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड में हम चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा सकते हैं। और इस केस में हमारे पास इससे भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हमारे पास ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 1 2
क्या यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और ऑक्सीजन का हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, उसने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया, 8 हो गया। तो इसी वजह से आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि किस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल होगा। तो यहां से अगर आपको याद है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच अगर हमारे पास, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन के बीच में अगर आप जो कन्वेंशनल मेथड से अगर डबल बॉन्ड दिखा रहे हो, किसका, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, तो उस केस में आप डबल बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फिर से देखना कि H2SO4 आप जब ड्रॉ करते हो तो सल्फेट आयन, आप सल्फेट ऐसा बनाओगे। अच्छा, ये टेट्राहाइड्रल बना सकते हैं, बस ये नॉर्मली समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो होगा वो डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सल्फर से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, मगर ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, मोर लेस इलेक्ट्रॉनिटी मोर इलेक्ट्रॉनिक, मगर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत चेंज कर देना। दूसरा देखो, और मॉलिक्यूल देखना, जैसे अगर हम फास्फोरिक एसिड ले लो, कोई भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड ले लोगे, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, H3PO4। तो इस केस में हमारे पास पहला तो जितना फास्फोरस है उतना डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे OH OH, यहाँ पे OH, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फास्फोरस ऑक्सीजन OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कैसे दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ गया, एरोस दिखाओ या पॉजिटिव नेगेटिव से, तो डबल बॉन्ड्स को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हिसाब से पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे जिसमें भी मॉलिक्यूल्स बनाओ, एक अगर सल्फर SO3 बनाया, आपने SO2 भी कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर होगा। तो इसको आप ऐसा कर दो, 2 लोन पेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस ये आपको याद रखना है कि हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन सेंट्रल एटम। अगर ये बात आपने कर ली तो पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कैसे दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी जैसा हमारे पास है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी हमारे पास एक काइंड ऑफ डेटिव बॉन्डिंग है। अब ये कैसे फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग अलग ही वीडियो कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें भी देखेंगे। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।